নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है। 13 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.13.9 ऑनवर्ड्स। आज का स्पीकर कौन कौन है? सुचारू गोपी माता जी, पूनम माता जी और राधिका माता जी। सुचारू गोपी माता जी, दोहराइए प्लीज। केचित पुष्पेर दले केचित, बोलिए। केचित् पुष्पे दले केचित् पल्लवेर अंकुरे फले पल्लवे अंकुरे फले सिग्भिस्त्वग्भिर्दृशाद्भिश्च हस्तगिरदिश्च बुभुजु कृतभाजन। बुभुजु कृतभाजन। 9 नंबर। ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्ती के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में ही अपने डलिया में, तो किसी ने पेड़ के खाल पर तथा किसी ने चट्टानों पर रख लिया। बालकों ने खाते समय उन्हें ही अपनी प्लेटों यानी थालियों मान लिया। ओके। अगला श्लोक। सर्वे मिथो दर्शयन्त स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक् स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हास्यन्तश्च भ्यावजारु सहेश्वरा सभ्राजो सहेश्वरा। अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे की बतलाते हुए सारे ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चख कर इसने तथा हंसने तथा हंसाने लगे। कभी कोई मित्र कहता, कृष्ण देखो मेरे भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा ले लेते तथा हंसते। इसी प्रकार श्री बलराम, सुदामा तथा अन्य मित्रों एक दूसरे का भोजन चख कर हंसते। इस तरह सारे मित्रों अत्यंत हर्षित होकर घर से लाए हुए अपना भोजन करने लगे। अगला श्लोक 11। बिभ्रात वेणुं जठर पतयो बिभ्रात वेणुं जठर पतयो शृंगवेत्रे च काक्षे। बिभ्रात वेणु जठर पतयो शृंगवेदे च काक्षे। वामे पानौ मश्न कवलं तत्फलन्यङ्गुलीषु। वामे पानो मश्न कवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु। मध्ये त्वपरिशुद्रो हासयन् नर्मभिस्वे।
तिष्ठन् मध्ये स्वपरिशुद्धहृदयो हर्षयन् नर्भभिषये स्वर्गलोके मिषति बुभुजे यज्ञ भूबालकेली। स्वर्गलोके मिषित बुभुजे यज्ञ भूप बाल कैली। श्री कृष्ण यज्ञ भूख है, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीला प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी वंशी की अपनी कमर तथा दाहिनी और कसी वस्त्र के बीच तथा सिंह के बिगुल और गाय चराने की लाठी की बाई और ये क्या है, खोस कर बैठ गए। कमर में वो सब लाठी बेतरा जो भी है वो सब फिर बैठ गए भोजन करने। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर हरे कृष्णा क्लास चलছে बाबा। क्लास अच्छा दारा कहाँ गए सुदामा वल्लभी माता जी? बबीता माता जी थोड़ा कराइए कंटिन्यू। नेक्स्ट स्पीकर सुचारू गोपी माता जी करिए कंटिन्यू। हाँ प्रभु। सुदामा माता जी आज सेवा में जाते मंदिर। श्री कृष्ण यज्ञ भक्त है, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपने बंसी को अपनी कमर तथा दाहिनी और कसे वस्त्र के बीच तथा सिंह के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर खोस कर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी उंगलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोष हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे कभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह केवल यज्ञ का भोजन करने वाले श्री भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। तात्पर्य: जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो एक भौरा उड़कर खाने में हिस्सा बटाने के लिए वहां आ गया। इस पर श्री कृष्ण ने उपहास किया, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को तंग करने क्यों आए हो? क्या उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो? यह अच्छी बात नहीं है। खाते समय ऐसे परिहासपूर्ण शब्द बोलने से सारे बालक हंस रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी चकित थे कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं, वे अब किस तरह सामान्य बालक की तरह अपने मित्रों के साथ जंगल में भोजन कर रहे थे। हरे कृष्ण। आगे श्लोका पढ़ना है माता जी? हाँ माता जी। हाँ माता जी पढ़िए आप। बबीता माता जी आप रिपीट कर लीजिए श्लोका। भारत भारत वत्सपेषु भारत्वे वत्तेषु भुञ्जने स्वच्युतात्मसु भुञ्जने अच्युतात्मसु वत्स सत्वंतरवर्णे दूरं वत्स सत्ववर्णे दूरं विवसु स्त्री विवस्त्रीन् लोभिता विषम विवस्तीर्णं लोभिता।
अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, एक और जहां अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को ना जानने वाले ग्वालवाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি কত নম্বর শ্লোক হচ্ছে? মাতাজি কত নম্বর শ্লোক হচ্ছে? 12 নম্বর नंबर 13 माताजी। हो गए। এবার 13 13 हो गया। ठीक है माताजी, आगे श्लोका पढ़ना है क्या? पढ़िए माताजी, प्रभु नहीं आ रहे हैं तो। तान दृष्टा भय संत्रसतानुचे तान दृष्टा भय संत सतानुचे कृष्णो तस्य विभयम् कृष्णो अस्य विवम्यम मित्राणे यशन्म गृहमतेहाने मित्राणे समना बृहमते हाने अस्वत् अन्यासे वत्स कानहम्। अन्यासे वश्य काननहम। कौन पढ़ेगा? हिंदी पढ़ने बोलिए। पूनम माता जी आपका टर्न है ना? पढ़े? पूनम माता जी, पूनम जायसवाल माता जी आपका टर्न है ना? पढ़िए माता जी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र डरे हुए हैं, तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, हे मित्रों, खाना बंद मत करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान में वापस लाए दे रहा हूँ। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की मैत्री होने पर भक्त को कोई भय नहीं रह जाता। श्री कृष्ण परम नियंता है, यहाँ तक कि वे मृत्यु के भी नियंता हैं, जो जगत के लिए अंतिम भय है। भयं द्वितीयाभिनिवेशस्यात्। श्रीमद् भागवतम 11.2.37। इस भय का उदय श्री कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण होता है, अन्यथा भय हो ही नहीं सकता। जिसने श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उसे इस भय रूपी जगत में कुछ भी भयावह नहीं है। भवाभूधिवस्पदं परम पदम 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 यद विप्तदम न तेषाम्। भावाम बुद्धि अर्थात भय का भौतिक सागर परम नियंता की कृपा से आसानी से पार किया जा सकता है। इस भौतिक जगत में पग पग पर भय का विपता है, परम परम यद विपदाम। किंतु जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस भयावह जगत से मुक्त कर दिए जाते हैं। समाश्रिताय ए पाद पल्लवम महत् पदम पुण्य एसो मुरारे भवम बुद्धिवर्ध पदम परम पदम पद्मम पदम यद विप्तम न तेषाम्। श्रीमद् भागवत 10.14.58। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि निर्भीकता के स्रोत श्री भगवान की शरण ग्रहण करे और इसी तरह सुरक्षित हो ले। हरे कृष्णा। माता जी श्लोक पढ़िए, 14 नंबर का श्लोक। प्रभु जी आ गए क्या? नहीं प्रभु नहीं आए। इति उक्त्वा अद्रिदरी कुंज गृहेषु आत्मवत्सकान्। आधा आधा 2 बार करके पढ़िए इसको, आधा आधा करके 2 बार पढ़िए। 2 बार नहीं है माता जी, एक ही बार में होगा। इति उक्त सा अद्रिदरी कुंज गृहेषु आत्मवत्सकान्। इति उक्त्वा अद्रिदरी कुंज गृहेषु आत्मवत्सकान्।
विचिन्वन भगवान कृष्ण सापाणि कवला दयो विचिन्नवम भगवान कृष्ण सपाणिकल्वलोययो। अनुवाद पढ़े माता जी। हाँ पढ़िए मत। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो। फिर हाथ में दही तथा चावल लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा सकरे मार्गों में खोजने लगे। तात्पर्य, वेद बलपूर्वक कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने लिए कुछ भी नहीं करना होता। न तस्य कर्ण कर्णम च विद्यते, क्योंकि वे अपनी शक्तियों के द्वारा हर कार्य करते रहते हैं। परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते, फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि वे अपने मित्रों के बछड़ों को ढूंढने स्वयं जाते हैं। यह श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा है। मायाक्षरेण प्रकृति सुयस्ते सचराचरम, सारे जगत और समस्त ब्रह्मांड के जितने भी कार्य हैं वे उन्हीं के निर्देशन में उन्हीं की विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो भी जब अपने मित्रों की रखवाली करने की आवश्यकता होती है तो वे स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को आश्वासन दिया, डरो नहीं, मैं स्वयं तुम लोगों के बछड़ों को ढूंढने जा रहा हूँ। यह श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा थी। हरे कृष्णा। माता जी, ये श्लोका इतना बड़ा है कि 2 बार में होगा कि एक ही बार गा के होगा, समझ नहीं आ रहा। ऊपर वाला 2 लाइन तो एक बार में होगा, नीचे वाला 2 लाइन आधा आधा होगा। अम्भो जन्म जानी तत अंतर्गता माया अर्वक सेतु। अम्भो जन्म जाने तत अंतरगत माया अभकर्षतु। दृष्टम मंजुमहित अनत आपी। दृष्टुं मंजुमहित्वमयनदपि। तत्वत्सन ईतो वत्सपान। तद्वस्वसनितो वस्य पान। नित्वा अनत्र कुरुद्वा अंतर ददाता। नीत्वा यंत्र कुरुद्वहंत्र धात। खेल विस्तोया पुरा। खे अवस्थितो या पुरा। दृष्टागासुरमोचनं प्रभवता। दृष्टा अघासुरमोक्षणं प्रभवत। प्राप्ता परम विषयम्। प्राप्ता परम विषमयम्। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, स्वर्ग लोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था और वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उन श्री कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वे फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। तात्पर्य पढ़े माता जी।
हाँ, तात्पर्य पढ़िए। जब भगवान श्री जिसको कृष्ण कुछ नहीं समझ में आता है तो वो चर्चा कर सकते हैं आपस में। अच्छा, हाँ, किसी का क्वेश्चन रहता है ना। हाँ, क्वेश्चन रहेगा तो आपस में, नहीं तो प्रभु जी आएंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़िए। हाँ, वो भी ठीक है। तात्पर्य पढ़े माता जी। हाँ, पढ़िए माता जी, जब प्रभु जी नहीं होते। जब भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध कर रहे थे तो वे अपने मित्रों के साथ थे। ब्रह्मा अघासुर का वध देखकर चकित थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी भोजन लीला में मस्त हैं, तो वे और भी चकित हो उठे और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण वहां वास्तव में हैं कि नहीं। इस तरह वे श्री कृष्ण की माया में फंस गए। कुछ भी हो, ब्रह्मा का जन्म भौतिक रूप से हुआ था, जैसा कि यहाँ वर्णित है। अम्भोजनम जने, वे अम्भोज अर्थात कमल से जन्मे थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वे कमल से उत्पन्न हुए थे कि किसी मनुष्य या भौतिक पिता से नहीं। कमल भी भौतिक होता है और जो भी भौतिक शक्ति के माध्यम से उत्पन्न होता है उसमें 4 भौतिक दोष होंगे: भ्रम, त्रुटियां करने वाली प्रवृत्ति, प्रमाद, भ्रांत होने की प्रवृत्ति, विप्रलिप्सा, छल कपट करने की प्रवृत्ति तथा कारणापाटव, अपूर्ण इंद्रिया। इस तरह ब्रह्मा भी फंस गए। ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा यह परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण वहां वास्तव में उपस्थित हैं या नहीं। यह ग्वाल बाल तो श्री कृष्ण के व्यक्तिगत विचार ही हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा वितावीर। माता जी, ग्वाल बाल तो श्री कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तार है ही, विस्तार है। ये ग्वाल बाल तो श्री कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तार है ही। हाँ। बाद में श्री कृष्ण ब्रह्मा को यह दिखलाएंगे कि किस प्रकार वे अपना विस्तार हर वस्तु में अपनी हलादनी शक्ति के रूप में करते हैं। आनंद चिन्मय रसा, हलादनी शक्ति स्मरत श्री कृष्ण की एक दिव्य शक्ति है जो हलादनी शक्ति कहलाती है। वे भौतिक शक्ति से उत्पन्न किसी भी वस्तु का भोग नहीं करते। अतः ब्रह्मा देखेंगे कि श्री भगवान कृष्ण किस तरह अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के संगियों को उठा ले जाना चाहते थे, किंतु धोखे से वे अन्य बालकों तथा बछड़ों को ले गए थे। अन्य बालकों तथा बछड़ों को लेते गए। रावण सीता जी को ले जाना चाहता था, किंतु यह असंभव था, अतः वो माया सीता को ले गया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी माया भरकम श्री कृष्ण की माया द्वारा प्रकट बालकों को ले गए। ब्रह्मा इन माया भक्तों को तो कोई अद्वित ऐश्वर्य दिखला सकते थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के संगियों को कोई अद्वित शक्ति नहीं दिखला सकते थे। इसे वे स्वयं आगे देखेंगे। माया भकस्य ईशितु, यह अर्थात माया भ्रांति परम नियंता प्रभवत सर्वशक्तिमान परम पुरुष श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न की गई थी और इसका परिणाम हम आगे देखेंगे। भौतिक रूप से उत्पन्न कोई भी व्यक्ति माया के वश में रहता है, इसलिए यह लीला ब्रह्म विमोहन लीला कहलाती है। मोहितम न भी जातानि मायाभ्य परवयम। श्रीमद् भागवत गीता 7.13। भौतिक विधि से उत्पन्न व्यक्ति श्री कृष्ण को पूरी तरह नहीं समझ पाते।
यहाँ तक कि देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। मोहित यत् सूर्य तेने ब्रह्माय हदाय आदिक्यव्य। श्रीमद् भागवतम 1.1.1। ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे कीट तक को श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी श्लोक। भारती माता जी, प्रभु जी आए क्या? नहीं माता जी, प्रभु जी नहीं आए, आप कराइए। इसमें मेरा ही एक क्वेश्चन है। पहले से क्वेश्चन था माता जी कि वो भगवान एक नया सेट तैयार किया जो लेके गांव में गए, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि वो नया सेट जो है वो ब्रह्मा जी ले गए और ओरिजिनल वाले रह गए। माता जी मेरा भी वही प्रश्न था। ठीक है, तो वो प्रभु जी क्लियर कर सकते हैं। सब नोट डाउन करके रख दीजिए, नेक्स्ट क्लास में प्रभु जी से पूछ लिया जाएगा। आगे स्पीकर कौन है वो दो का पढ़ सकते हैं। और हरे कृष्ण माता जी, ভারতী মাতা জি, হ্যাঁ মাতা জি আমি এই শ্লোকটা পড়বো। হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ুন। আমার আওয়াজ ঠিক শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আওয়াজ তত বৎসা নদিষ্টত্ব কুলিনে পিচ বৎসপান উবাপি বনে কৃষ্ণ বিচিকায় সমন্তত। हरी बोल। माता जी आगे के स्पीकर है वो अनुवाद पढ़े क्या? अनुवाद पढ़े? हाँ आगे स्पीकर नहीं है माता जी। पूनम माता जी आप भी पढ़िए। ठीक। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोज न पाए। बोलिए रोहिणी माता जी, म्यूट खोलिए। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ने के लिए बोल रही थी। ठीक है, पढ़िए। ठीक है माता जी, आप पढ़ पढ़िए। लीजिए। ठीक, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ठीक। हाँ वो हैंड रेज हटा दीजिए। हाँ पढ़िए। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को पंखा खोज चल न रहा है पाए। माता जी, पंखा। हरे कृष्णा। फैन चल रहा है माता जी, फैन। अच्छा ठीक है माता जी। पूनम माता जी आप पढ़िए। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोज न पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में न आ रहा हो कि यह क्या हो गया है। तात्पर्य पढ़े माता जी? पढ़िए। हाँ माता जी पढ़िए। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा ही बालकों तथा बछड़ों को चुरा ले गए हैं, किंतु वे अबोध बालक की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे, जिससे ब्रह्मा श्री कृष्ण की माया को न समझ सके। यह सब नाटकीय ढंग से हुआ। नाटक का पात्र हर बात जानता रहता है, किंतु मंच पर वह इस तरह कार्य करता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौरवी माता जी पढ़िए श्लोक। कौन सा माता जी को बोल रहे हैं? 17 नंबर श्लोक पढ़े। हाँ वो करुणेश्वरी माता जी। माता जी को बोल दीजिए, वो पूनम माता जी रिपीट करेंगे, उनको बोल दीजिए। अच्छा। तारपोर अधिष्ठान तो विपिनी बत्सान काव्य प्रतिष्ठान विपिन वत्तान पालां शोभि शोभि पालाश्च विश्वविद सर्वम् अविधिकृतं कृष्ण सर्वविधिकृतं कृष्ण सहसा अभोजगामोह सहस्रवजगामः। जगामोह। तात्पर्य पढ़े माता जी? पढ़िए। अनुवाद, पहले अनुवाद। अरे हाँ अनुवाद। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण
बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालों को जंगल में कहीं भी ढूंढ न पाए तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा की ही करतूत है। तात्पर्य पढ़े माता जी? हाँ पढ़िए। यद्यपि श्री कृष्ण विश्वविद सारे ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक बात को जानने वाले हैं, किंतु उन्होंने अबोध बालक की तरह ब्रह्मा की करतूत के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की। यद्यपि वे तुरंत ही जान गए थे कि यह सब ब्रह्मा की करनी धरनी है। यह लीला ब्रह्म विमोहन कहलाती है। ब्रह्मा पहले से ही अबोध बालक के रूप में श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं से मोहित हो गए थे और अब तो वे और भी अधिक मोहित होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। केशवी करुणेश्वरी माता जी श्लोक का पढ़िए। ततः कृष्ण मुदं कर्तुम् तत्कृष्ण मुदं कर्तु तन्मातिनं च कस्य च तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितम् आत्मनं चक्रे उभायायेत आत्मनाम चक्रे विश्वकृत् ईश्वर विश्वकृदीश्वर। अनुवाद। तत्पश्चात ब्रह्मा को जब बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों तथा बालों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। तात्पर्य। यद्यपि ब्रह्मा पहले ही माया में फंस चुके थे, किंतु वे ग्वाल बालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। जब वे बालकों तथा बछड़ों को चुराकर अपने घर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के लिए तथा बालकों की माताओं के लिए दूसरा चमत्कार उत्पन्न कर दिया। उन्होंने फिर से जंगल में भोजन लीला स्थापित कर दी और उसी तरह बालकों को भोजन करते और बछड़ों को चरते प्रकट कर दिया। वेदों के अनुसार एकम बहुशायम परमेश्वर अपने आप को लाखों करोड़ों बछड़ों तथा बालकों में बदल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा को मोहित करने के लिए उन्होंने किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय।